आप ऐसा ही तो करती हो या करते हो? पूजा करते हो भगवान की और प्रेम करते हो संसार से। आप लोग ऐसी तो करते हैं, पूजा करते हैं भगवान की, पर प्रेम किससे है? परिवार से, संसार से। भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम मेरी पूजा करो। भगवान सदा कहते हैं, भगवान कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा, मिलही न रघुपति बिनु अनुरागा, ये जोग जप ज्ञान विरागा, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। भगवान किससे मिलते हैं? प्रेम से। और हम प्रेम किससे करते हैं? जगत से। मेरी माँ मीराबाई ने भगवान की पूजा की या प्रेम किया? जोर से मैया सावधान रहना मेरी माँ, एक एक शब्द अनमोल है आज का, इसलिए मैं गिने चुने शब्द ही बोलूंगा आज, पर ध्यान से एक एक शब्दों को पीना है। कथा सुनने की नहीं है, बेबत भागवतम पीना, एक एक शब्द को पियो कानों से, एक भी शब्द ना छूटे, ख्याल रखिए। कौन सा शब्द आपके जीवन की बंधन का ताला खोलकर आपको मुक्त कर दे, ध्यान दीजिए, प्रत्येक शब्दों को गौर कीजिए। मीराबाई ने भगवान से क्या किया? प्रेम। क्या पूजा करी? अच्छा बताओ, जहां प्रेम है क्या वहां पूजा की औपचारिकता की आवश्यकता है? पूजा क्या है? एक औपचारिकता। भगवान को औपचारिकता से, फॉर्मेलिटी से नहीं पाया जा सकता, रियलिटी से पाया जा सकता, और वो है प्रेम। गोपियों ने भगवान को गाली दी, गोपियों ने कभी पूजा नहीं करी। गोपियां तो कहती हैं मधुप कितव बंधो मास प्रशांघ्रिम सपत्न्या। अरे कपटी कृष्ण, तुम बहुत बड़े कपटी हो, क्या बिगाड़ा था हमने छोड़कर चले गए। गोपियां कृष्ण को कपटी कहती हैं, और आप भगवान की पूजा करते हो। पूजा करना चाहिए, पर कैसी? अच्छा बताओ, जलेबी मीठी होती है या नहीं? हाँ या ना? जोर से हाँ या ना? हाँ ना? जलेबी मीठी नहीं होती मेरी माँ, चाशनी मीठी होती। यदि जलेबी को चाशनी में ना डुबाया जाए तो जलेबी की क्या ताकत के वो मीठी हो जाए? हाँ या ना? जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी में डूबकर मीठी हो जाती है। चाशनी का रंग उस पर चढ़ जाता है, चाशनी की मिठास उस पर चढ़ जाती है, सो मीठी हो जाती है, वरना जलेबी की क्या ताकत। उसी प्रकार जो आप पूजा करती हो वो पूजा है जलेबी, परंतु भगवान से जो प्रेम है, भक्तों का जो भक्ति है, जो प्रेम है, वो है चाशनी। जब तक पूजा की जलेबी को प्रेम की चाशनी में ना डुबाया जाए तब तक वो पूजा ईश्वर ग्रहण नहीं करते। पूजा को प्रेम की चाशनी में डुबाना पड़ेगा, और प्रेम में डूबना पड़ेगा आपको। बिना प्रेम के क्या दुर्योधन की पूजा को भगवान ने स्वीकार किया? दुर्योधन ने भी तो बोला था कि प्रभु मेरे 56 भोग खाओ, माता गांधारी ने आपके लिए बनाए हैं। क्या भगवान ने ग्रहण किया? क्या दुर्योधन की पूजा स्वीकार की? विदुरानी के छिलके स्वीकार किए, हाँ या ना? भगवान ने क्या स्वीकार किया?
दुर्योधन के अभिमान की पूजा को नहीं, विदुरानी के प्रेम की पूजा को। इसलिए भगवान से मेरी माँ केवल प्रेम। फूल चढ़ाना, भगवान पुष्पों के भूखे नहीं है। पुष्प कोई आप तो बनाती नहीं हो, आप भगवान को नारियल चढ़ाती हो। क्या आपके घर में नारियल होता है? क्या नारियल आप बनाते हैं? नारियल तो ऑलरेडी भगवान ने बनाया है, वो तो उसकी ही संपत्ति है। पुष्प तो ऑलरेडी उसी ने बनाया है, आपने क्या बनाया? आप पैसे चढ़ाओगे भगवान को तो बताओ, जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाएं उन्हें आप कितना पैसा दे सकते हैं? ना तो भगवान को आपके धन की जरूरत है, ना तो भगवान को आपके पुष्पों की जरूरत है, ना तो भगवान को आपके रुपया पैसा, हीरा मोती, मिठाई, लड्डू, पेड़ा, बर्फी, जलेबी, किसी चीज की भूख नहीं। भगवान को केवल चाह है तो केवल आपके प्रेम की। अच्छा ये बताओ, आप अपने पति से क्या चाहती हो, पैसा या प्रेम? मैया ध्यान देना मेरी माँ, आप अपने पति से क्या चाहती हो, प्रेम या पैसा? पति लोग बताएंगे। आप अपनी पत्नी से क्या चाहते हैं, पैसा या प्रेम? जोर से। चलो छोड़ो, आप अपने बच्चों से क्या चाहते हैं, कि वो हमें ढेर सारा पैसा दें या हमसे केवल प्रेम करें, सम्मान से हमें बुढ़ापे में प्रेम से बोलें, सम्मान से प्रेम से रोटी दें? क्या चाहते हो आप अपने बच्चों से, पैसा या प्रेम? उत्तर दो। अब आपका बेटा आपको पैसा तो दे पर प्रेम ना करे, आपका पति आपको पैसा तो दे पर प्रेम ना करे, तो क्या आप खुश हैं? सोचो कि बिना प्रेम के आप खुश नहीं हो सकते, तो बिना प्रेम के भगवान कैसे खुश होंगे? भगवान को खुश करना है तो पुष्पों से नहीं, मिठाई से नहीं, सोना चांदी से नहीं, प्रेम। चलो बताओ, आपके पास ऐसा क्या है जो आप भगवान को दे सकते हैं? भगवान को क्या देना चाहिए, भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए? फटाफट उत्तर दो। क्या चढ़ाना चाहिए भगवान को? क्या देना चाहिए? क्या देना चाहिए? क्या? प्रेम। अरे प्रेम कोई देने की चीज है क्या? प्रेम भी कोई देने की चीज है? प्रेम तो होता है, हाँ प्रेम होता है, प्रेम दिया नहीं जा सकता। प्रेम तो है हमारे लिए, आपके प्रति, माँ के अंदर बच्चे के प्रति प्रेम होता है। प्रेम वस्तु थोड़ी है कि हम उठा के आपको दे देंगे। तो भगवान को क्या दे सकते हैं आप लोग बताओ? क्या है आपके पास ईश्वर को देने के लिए? भाव, कौन सा भाव? आलू क्या भाव? वो वाला भाव? भाव। अरे भाव तो होता है मेरी माँ, ये तो भीतर का विषय है, ये आप वस्तु नहीं है कि आप दे दें। क्या दे सकते हैं आप लोग? देखिए, आज तक आपने डिसाइड नहीं किया कि भगवान को क्या देना है। क्या देना है? क्या नहीं पता ना? जो देना था वो आज तक आप लोगों ने नहीं दिया। जैसे माँ बच्चे को टॉफी देती है ना, लॉलीपॉप, माँ अपने बच्चे को बुद्धू बना देती है लॉलीपॉप देख के। बच्चा रोता है तो माँ लॉलीपॉप पकड़ा देती है। बच्चे को लगा बहुत कुछ मिल गया, वो चूसने लगता, माँ चली जाती है छोड़ के, काम धाम करने लग जाती है। बच्चे को लगा मिल गया, अरे मिल क्या गया, तेरी माँ तेरे से दूर हो गई। लॉलीपॉप के चक्कर में बच्चे से माँ दूर हो जाती है कि नहीं? छोड़ के चली जाती है काम करने के लिए। ये बच्चे को माँ बुद्धू बनाती है, पर बच्चा नहीं समझता, बच्चा होशियार समझता, मेरे को तो लॉलीपॉप मिल गया। आप लोग भी ना भगवान को लॉलीपॉप देती हो, ये भगवान को 10 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो। भगवान को आपके पैसे की भूख नहीं है। आप भगवान को लड्डू, नारियल, इसकी भूख नहीं। ये लॉलीपॉप भगवान को क्या देना? भगवान को क्या देना है आप कहो तो मैं बताऊं।
बताऊं क्या देना है? समय। आप कह रहे हैं समय, और बोल लो जो बोलना है। मन, मन ठीक है। आंसू, चलो ये भी ठीक है। और क्या? सेवा, और बोल लो कुछ। अब हम बोल रहे हैं, आप लोगों ने बोल लिया, अब हम बोल रहे हैं। भगवान को क्या देना है तो दो। आओ हाथ जोड़ो सब लोग, बोलो हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हे रघुनंदन, आज मैं तुलसी नहीं लाई या लाया। हे नाथ, आज मैं पैसा भी नहीं लाया, आज मैं आपके लिए मेवा मिष्ठान भी नहीं लाया। तो भगवान आपसे पूछेंगे कि आज क्या लाए, तो आप बोलना हे नाथ, आज मैं आपके लिए रुपया पैसा नहीं, हीरा मोती नहीं, सोना चांदी नहीं, मेवा मिष्ठान नहीं, आज मैं आपके लिए कुछ भी लेकर नहीं आया। तो भगवान बोलेंगे कुछ तो लाए होगे, तो आप बोलना, बोलो हे नाथ, आज मैं खुद को लाया हूं आपके श्री चरणों में समर्पित करने के लिए। आज से भगवान को नारियल पैसा रुपया पैसा नहीं चढ़ाना है, तो खुद को चढ़ा दो भगवान को। हे नाथ, मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूं या करता हूं। स्वयं क्या चढ़ाएंगे? खुद को। आप लोगों ने आज तक खुद को ना चढ़ाकर बाकी सब कुछ चढ़ाया है, और भगवान को सब कुछ की जरूरत नहीं है, भगवान को आपकी जरूरत। और जब आप चढ़ गए तो फिर आपका मन भी चढ़ गया, आपके नेत्रों के प्रेम का जल भी चढ़ गया। खुद को चढ़ाओ, फिर भगवान से कहो, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपती हूँ अमानत तुम्हारी। एक बार मेरे संग बोलो, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपती हूँ अमानत तुम्हारी। तो आज भगवान को क्या चढ़ाएंगे? जोर से, खुद को। आज से मैं किसका? प्रभु का। और फिर मेरा क्या? अब बताओ आपका क्या है संसार में? जोर से, जोर से। कुछ नहीं, ये भी गलत है। सारा गलत गलत आप लोगों ने बिठा रखा है अंदर। हम कितनी झाड़ू लगाएं, 7 दिनों में लगता पूरी झाड़ू लग भी नहीं पाएगी, फिर भी आधा से ज्यादा कचरा साफ करके जाएंगे हम। आप लोगों ने बोला कि हमारे पास हमारा कुछ भी नहीं है ना। बोलो हे नाथ, सब कुछ आपका, ये शरीर आपका, ये घर आपका, परिवार आपका, व्यापार आपका, ये जीवन आपका, पर आप हैं जो मेरे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। हे नाथ, सब आपका है, तो फिर मेरा क्या है? कौन मेरा? हाँ, गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, राधा रानी का सहारा तेरा, राधा रानी का सहारा हमको है, राधा रानी का सहारा। गोविंद सहारा तेरा
गोपाल सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा है, जगन्नाथ सहारा तेरा है, गोविंद सहारा। तेरा है। तो फिर मेरा क्या? आज से मेरे भगवान, आज से मेरे एक भगवान। अच्छा बताओ, द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई या कृष्ण ने आने में देर लगाई? जोर से। द्रौपदी ने पहले बुलाया, अर्जुन बचाओ, भीम बचाओ, नकुल सहदेव पितामह सबसे पूछा, बुलाया, आओ भैया कोई तो बचाओ। जब कोई नहीं आया तब अंत में द्रौपदी ने कहा, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लूटी जा रही है। द्रौपदी ने सबको बुलाया, श्याम सुंदर खड़े हैं, भगवान की आंखों में आंसू भरे हैं। रुक्मणी अम्बा बोली, प्रभु क्यों रो रहे हो? बोले, आज मेरी बहन की लाज लुट रही है। तो रुक्मणी माँ ने कहा, जाते क्यों नहीं, बचाते क्यों नहीं? क्या करूं रुक्मणी, कैसे जाऊं मैं, मेरी बहन ने मुझे बुलाया ही नहीं। वो तो अर्जुन को बुला रही है, वो तो भीम नकुल सहदेव पितामह गुरु द्रोणाचार्य को बुला रही है, मेरी बहन तो मुझे बुला ही नहीं रही। जब सारे संसार के लोगों को बुला लिया, जब सबको बुलाया और जब कोई ना आया, जब सबको बुलाया और कोई ना आया, जब सबको बुलाया और कोई ना आया, तब अंत में द्रौपदी ने कहा, हे गोविंद गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। द्रौपदी ने सबको बुलाया, जब कोई ना आया, अंत में बुलाया, केवल गोविंद का गोविंद पुकारा, गोविंद, तो गोविंद का केवल गो निकला, विंद बोल ना पाई। तब तक तो गोविंद आ गए और द्रौपदी की साड़ी बनकर खींचने लगे। याद रखना भक्तों, भगवान उनकी सुनते हैं जिन्हें भगवान के सिवा दूसरे पर भरोसा नहीं होता। यदि आपको भरोसा भगवान पर है तब तो भगवान सुनेंगे, और यदि आपको किसी और पर भी भरोसा है तो भगवान कह लेंगे कि पहले वहां ट्राई कर लो। इसलिए सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम, भगवान कब मिलेंगे? जब एक भरोसा केवल भगवान का। आप लोगों को बहुत लोगों का भरोसा है। अच्छा बताओ, आप में से किस किस को भगवान का भरोसा है? किस किस को भगवान पर विश्वास है? देर से सही पर आएगा, आएगा।
जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई, जिन्होंने नरसी की बेटी नानी बाई का मायरा भरा, वो हमारे बुलाने पर भी आएंगे। बस द्रौपदी की तरफ पुकारना है। भगवान मिलते हैं। गोस्वामी जी बोले, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भगवान का भरोसा और किसी का नहीं। तो भगवान मेरे हैं और मैं तो आज से भगवान को क्या देंगे? स्वयं को। भगवान के बन जाओ, फिर देखो जीवन का सुख। भरोसा तो करो। भीष्म पितामह ने महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा कर ली, कल के युद्ध में मैं पांडवों को समाप्त कर दूंगा। द्रौपदी दौड़ी दौड़ी आई, श्याम सुंदर सुना आपने, कल के युद्ध में मेरे पतियों को पितामह मारने वाले हैं। भगवान बोले चलो अर्जुन से बात करते हैं। भगवान कृष्ण दौड़े दौड़े अर्जुन के पास गए। अर्जुन रात्रि को बढ़िया सो रहे थे। भगवान ने जगाया, अर्जुन जागो, तुम्हें पता चला कुछ? क्या? बोले कल के युद्ध में पितामह तुम्हें मार देंगे, उनकी प्रतिज्ञा है और उनकी प्रतिज्ञा अधूरी नहीं होती। कल का युद्ध वो अंतिम युद्ध लड़ने जा रहे हैं, तुम्हें मार देंगे पांचों पांडवों को। अर्जुन बोले प्रभु आओ, बहुत नींद आ रही है, आप भी सो जाओ। भगवान बोले अर्जुन तुझे चिंता नहीं है कल की? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए बोला गोविंद, जिसकी चिंता करने के लिए आप जाग रहे हो उस अर्जुन को चिंता करने की क्या जरूरत है? जिसकी चिंता आप हो करने वाले, उसकी चिंता मैं क्यों करूं? तो हम भगवान का चिंतन करें, वो हमारी चिंता करेंगे। बस आश्रित रहो भगवान के, अर्जुन की तरह। महाभारत के युद्ध में बंटवारा हुआ। एक तरफ कृष्ण की सेना है और एक तरफ कृष्ण है। चुन लो, हमारी नारायणी सेना और हम निहत्थे, कृष्ण निहत्थे और सेना अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित। नारायणी सेना धरती की सबसे श्रेष्ठ सेना थी, जिनको सारे अस्त्र शस्त्र चलाने आते थे, प्रत्येक दाव पैंच आते थे। वो नारायणी सेना जिसे कोई युद्ध में पराजित कर ही नहीं सकता था। एक तरफ वो सेना है और एक तरफ निहत्थे कृष्ण है। मांग लो। दुर्योधन बोला मुझे सेना चाहिए और अर्जुन बोले मुझे कृष्ण चाहिए। दुर्योधन ने कृष्ण की सेना मांगी, दुर्योधन ने कृष्ण से मांगा और अर्जुन ने कृष्ण को मांगा। भैया को जगा दो। राम राम। कथा में नींद अच्छी आती है, शांति मिलती है। सुनो, दुर्योधन ने कृष्ण से मांगा। फास्ट बोलो मेरे संग। दुर्योधन ने कृष्ण से मांगा और अर्जुन ने कृष्ण को मांगा। कृष्ण से मांगना और कृष्ण को मांगना, इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है? उत्तर दो मेरी मां। कृष्ण से मांगना या कृष्ण को मांगना? कृष्ण से मांगा दुर्योधन ने, हार गया, और कृष्ण को मांगा, जीत गया। कृष्ण को चाहिए, कृष्ण से नहीं चाहिए। भगवान से क्या चाहिए? भगवान को चाहिए। इसलिए सच्चा भक्त भगवान से नहीं चाहता, भगवान को चाहता। इसलिए मेरी मां, भगवान के चरणों में समर्पण कीजिए और आपको मांगने की जरूरत नहीं। सुदामा ने मांगा नहीं था, बिना मांगे कृष्ण समझ गए कि मेरे मित्र को क्या चाहिए। बस भगवान सर्वांतर्यामी है, वो सब जानते हैं मेरे भक्त को कब क्या चाहिए। बिना मांगे भक्त की कामना पूरी करते हैं। एक बार उनके बन जाओ, समर्पित हो जाओ।
गोपियों की तरह भगवान से प्रेम, केवल प्रेम। तो आज से भगवान से क्या करेंगे? जोर से प्रेम। क्या करेंगे? और पूजा करेंगे, पर पूजा प्रेम से भरी हो। अच्छा ये बताओ, आप कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं? एक बार और कंफर्म कराओ। करते हो? ठीक है, चलो बताओ, प्रेम करते हो ना? तो बताओ प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम की परिभाषा करो। क्या परिभाषा, व्याख्या क्या है? भैया, ओ पंचायती भैया, राम राम, हो गई पंचायत? चलो बताओ, प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम, लव किसे कहते हैं? क्यों, शादी हो गई आपकी? नहीं? अपनी माँ से प्रेम करते हो कि नहीं? पिता से? तो प्रेम तो करते हो ना? तो बताओ फिर प्रेम की परिभाषा क्या है? इस धरती में ऐसा कोई नहीं है जो प्रेम ना करता हो। कोई अपनी माँ से, कोई अपने पिता से, कोई अपनी बहन से, कोई अपने भाई से, कोई अपनी पत्नी से, कोई अपने पति से, कोई अपने बच्चों से। प्रेम सब करते हैं। बताओ जरा, करते हो ना? प्रेम की परिभाषा दो, परिभाषित करो प्रेम को। मैया, जल्दी जल्दी बोलना है मेरी माँ। बेटा बताओ, प्रेम की परिभाषा क्या है? क्या है परिभाषा प्रेम की? स्वार्थ, विश्वास। हाँ? प्रेम किसे कहते हैं? आजकल जो लड़का लड़की करते हैं स्कूल कॉलेजों में प्रेम, ये क्या है? ये क्या है? आजकल स्कूलों में जो आई लव यू होता है, स्कूलों में जो बच्चे करते हैं, वो प्रेम है या नहीं? उत्तर दो। ये हमारे नौजवान बच्चे, आज स्कूल के कुछ बच्चे भी आए हैं। बेटा बताओ, स्कूल के लड़का लड़कियां जो प्रेम करते हैं, आई लव यू खेलते हैं, बताओ बेटा, ये प्रेम है या नहीं? बोलो, ये प्रेम है? आपकी माँ आपसे प्रेम करती है कि नहीं? आपके पिताजी आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? तो बताओ, एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है, एक लड़की एक लड़के से प्रेम करती है, और माँ बाप भी बच्चों से प्रेम करते हैं। तो किसका प्रेम श्रेष्ठ है? माँ बाप का या किसी लड़का या किसी लड़की का? क्यों श्रेष्ठ है? बोलो। क्योंकि माँ बाप केवल देना चाहते हैं अपने बच्चों को, लेना कुछ नहीं चाहते। जबकि कोई लड़की कोई लड़का यदि प्रेम करेगा तो वो प्रेम नहीं है, केवल कुछ लेने का स्वार्थ है। शारीरिक सुख ही सही, पर उसमें स्वार्थ तो जुड़ा है। इसलिए आजकल जो लड़का लड़कियों वाला प्रेम है, ये प्रेम नहीं, ये तो केवल अपने विलासिता को छिपाने के लिए, हवस को छिपाने के लिए वो प्रेम का एक मुखौटा पहना देते हैं, वो प्रेम नाम देते हैं, जबकि है पूरा पूरा स्वार्थ। जबकि आपकी माँ आपसे प्यार करती है, आपके कपड़े धोती है आपकी माँ, हाँ या ना? तुम्हारी थाली धोती है तुम्हारी माँ, तुम्हें भोजन परोसती है तुम्हारी माँ, तुम्हारे लिए तुम नहीं गए घर जब तक जागती रहती है, बेटा नहीं आया, कहाँ हो? कई फोन लगा देती है, कहाँ हो? बताओ से तुमसे क्या चाहिए? क्या चाहिए? चाहिए क्या? मरेगी तो कान के झुमके भी उतार के तुम्हें दे जाएगी, मरेगी तो पांव के चांदी जो पायल पहनी होगी वो भी उतार के तुम्हें दे जाएगी। अपना घर, अपनी जमीन, अपनी जायदाद तुम्हारे नाम कर जाएगी, और तुम्हारा बाप सब कर जाएगा तुम्हारे नाम। बाप कमाता है, प्रॉपर्टी बनाता है, घर बनाता है, बनाकर ले नहीं जाता, अपनी औलाद को दे जाता है।
बाप का प्यार तुम्हें देने के लिए है, माँ का प्यार तुम्हें कुछ देने के लिए है। लेकिन कोई लड़का तुमसे कहे हम तुमसे प्यार करते हैं, तो मेरी बहनों, तुम्हारा बाप ओवर टाइम काम करता है, एक्स्ट्रा काम करता है, ये सोचकर कि मेरी बेटी अब सयानी हो रही है, उसका विवाह करना है। तुम्हारे विवाह में लाखों रुपए वो जुटाता है, तुम्हारी खुशी के लिए वो बहुत कुछ तुम्हें देता है, दहेज में, दान में। उसकी औकात से ज्यादा देता है वो, उसकी हैसियत से ज्यादा देता है वो, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। लेकिन लड़कियां, कुछ लड़कियां अपने उस बूढ़े बाप के प्यार को ना समझते हुए, कोई लड़का आई लव यू बोला, उसके प्यार में पड़कर उसको लेकर भाग जाती हैं, उससे शादी कर लेती हैं। आपने तो अपना घर बसा लिया, शादी कर लिया, अब जिस गली से तुम्हारे माँ बाप गुजरेंगे लोग ताने मारेंगे तुम्हारे माँ बाप को, अरे इसकी बेटी भाग गई। ये भी ऐसे ही होंगे, इसलिए तो इनकी बेटी भी ऐसी ही है। जमाना तुम्हारे कारण तुम्हारे माँ बाप पर उंगलियां उठाएगा। माँ बाप का सम्मान बढ़ा ना सकी तो उनके सम्मान को तुमने कम तो ना करो, कम से कम उनके सम्मान को ठेस तो ना पहुंचाओ कम से कम। ये जो प्यार है ना, स्कूली वाला, कॉलेज वाला, मेरी बहनों, ये प्यार नहीं है, केवल हवस है, प्रेम। चलो मैं आपको प्रेम की परिभाषा पूछ रहा हूं, पूछ लो आप। किसी कॉलेज में जाना और किसी लड़की से पूछना, बताओ प्रेम की परिभाषा क्या। तुम प्रेम करती हो ना किसी लड़के से, तो बताओ प्रेम की परिभाषा क्या है। तुम किसी लड़के से प्यार करती हो, लड़की से प्यार करते हो, लड़के से पूछो तुम बताओ प्रेम की परिभाषा। स्कूल कॉलेज के लड़के ये बता ना पाएंगे कि प्रेम की परिभाषा क्या है, पर प्रेम करते बहुत हैं। इनका प्रेम केवल शरीर की हवस तक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रेम क्या है, आओ मैं प्रेम की परिभाषा आपको समझाता हूं। कौन, जोर से भैया, आपके दिल में कौन है? पत्नी, माता जी, और पत्नी नहीं है? पत्नी नहीं है आपकी? है, चली गई? अच्छा, जब थी तब कहां थी वो? दिल में थी? मैया, आपके दिल में क्या है? कौन है आपके दिल में? कौन? भगवान। तो फिर पति कहां है? पति कहां है? घर में? चलो बताओ, दिल कितने हैं? जोर से। और आंखें और कान, हाथ, पांव, किडनियां। जब भगवान ने सब दो दो दिया तो दिल भी दो दे देते तो क्या दिक्कत थी भगवान को? लेफ्ट राइट दोनों में हो जाता। लेकिन ईश्वर ने दिल एक दिया। अच्छा ये बताओ, आंखें दो क्यों हैं आपकी? एक सेंटर में दे देते तो भी काम हो जाता। कान दो क्यों है? एक से भी काम हो सकता था। भगवान ने आंखें दो इसलिए दी कि एक आंख से परिवार को और व्यापार को देखो, पर दूसरी आंख सदा प्रभु के चरणों के लिए रिजर्व रहना चाहिए। दो कान इसलिए कि एक कान से परिवार की, व्यापार की सुनो, पर दूसरी कान भगवान की कथा के लिए रिजर्व होनी चाहिए। दो हाथ इसलिए दिए कि एक हाथ से पत्नी, परिवार और व्यापार को संभालो, पर दूसरा हाथ सदा परोपकार के लिए रिजर्व होना चाहिए, सेवा के लिए तैयार होना चाहिए। दो पांव इसलिए, एक पांव से परिवार, व्यापार के लिए चलो, पर दूसरा पांव वृंदावन, अयोध्या, तीर्थों के लिए बिल्कुल रिजर्व होना चाहिए। भगवान की कथा के लिए पांव तैयार बढ़ते क्रम में होना चाहिए। अब सब तो दो दो हुआ, सबका मैंने बता भी दिया, पर दिल एक। अब बताओ, दिल एक है तो दिल में किसे बिठाएं? मैया, दिल में किसे बिठाएंगे? भगवान को। तो फिर परिवार को कहां बिठाएं? कहां बिठाएं? आज मैं आपको बंटवारा कर दूं कि पति, परिवार को कहां और भगवान को कहां बिठाना है, कर दूं? तो सुनो, परिवार को बिठाओ, पत्नी को, पति को, बेटी को, बेटा को दिमाग में रखो। आपके पास दिमाग है कि नहीं? हाँ या ना? जोर से। तो परिवार को कहां रखोगे?
दिमाग में, और भगवान को दिल में। ईश्वर को दिल में और परिवार को दिमाग में। क्यों? क्योंकि जो दिल में होता है वो कभी निकलता नहीं है, और जो दिमाग में होता है वो निकल जाता है। तो भगवान दिल में होंगे तो कभी नहीं निकलेंगे, परिवार दिमाग में होगा तो मृत्यु के पहले सब कचरा निकल जाएगा। परिवार को, संसार को मरने के पहले डिलीट करना पड़ता है, अंत में कुछ याद ना रहे एक प्रभु के सिवा। अंत में भगवान याद रहे, ये समझदारी है। जगत याद रहा तो नुकसान होगा। तो दिल में भगवान को बिठाओ। दिल में किसे? और दिमाग में परिवार को। हो गया क्लियर? तो पति कहां बैठेगा आज से? पति को दिल में ना बिठाना, और पत्नी को तो बिल्कुल ना बिठाना दिल में, और बच्चों को बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो दिल में बैठेगा ना तो फिर आपका दिल तोड़ देगा। आप लोग फिर गीत गाओगी, दिल मेरा तोड़ दिया उसने। किसने? आपका दिल तोड़ा किसी ने? ये भैया से पूछो, आपका दिल तोड़ा किसी ने? क्यों नहीं तोड़ा? सही बता। दुनिया वालों को दिल देंगे ना दादाजी, आपका दिल तोड़ा किसी ने? बताओ, आपसे पूछ रहे हैं सरकार। हाँ, नहीं तोड़ा। आपने यदि संसार के किसी व्यक्ति को दिल दिया तो वो तोड़ ही देगा। इसलिए दिल किसे देंगे? एक था दिल मिल गया वो शाम से, एक था दिल मिल गया वो शाम से, अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। एक था दिल, वो भी प्रभु में लग गया। अब दिल दुनिया वालों को देंगे तो दुनिया वाले तोड़ देंगे। इसलिए दिल किसी को नहीं, केवल मेरे गोविंद को अपने हृदय में बसाओ और उन्हीं का चिंतन करते रहो। ये हो गया बंटवारा। जब गोपियां भगवान की यादों में रोईं तो उद्धव जी से भगवान ने कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां क्या कहती हैं? है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। भगवान गोपियों से कहते हैं, उद्धव जी जाओ जरा मेरी गोपियों को समझाओ, वो हमारी याद में रोती बहुत है। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बेटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। जब उद्धव जी वृंदावन आए तो वृंदावन में आए तो उन्होंने देखा कि कृष्ण के प्रेम में मानो यहाँ के लता पता वृक्ष बस रोते रोते कह रहे हैं इधर आओ इधर आओ। उद्धव जी जरा आओ, बताओ हमारे कृष्ण कैसे हैं। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी मधुर आवाज आती है। गोपियां केवल कृष्ण कृष्ण पुकार रही हैं, भौरा मानो कृष्ण को पुकारता हुआ गुनगुना रहा है। यमुना की धारा से मानो कल कल कह रही है कि एक बार कृष्ण का कोई संदेशा तो दे दो। जब कृष्ण नहीं आए, 2 दिन का कहकर गए, आए नहीं तो क्यों कहा कि आऊंगा, क्योंकि
भगवान पर बार बार जरासंध आक्रमण कर रहा था। यदि उस जरासंध को पता चल जाता कि कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपियां वृंदावन में रहती हैं, तो वो जरासंध मथुरा पर आक्रमण ना करके वो गोपियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता। इसलिए भगवान ने कहा मैं 2 दिन बाद आऊंगा, पर आए नहीं। उद्धव जी को भेजा भगवान ने, जाओ गोपियों को समझाओ। उद्धव जी आए, माँ यशोदा के पास गए। माँ यशोदा के पास से जब कृष्ण गए तो रो रो करके माँ यशोदा का बुरा हाल था। रोती जा रही है माँ, हे गोविंद कब आओगे कन्हैया, जब से तू गया है ना कोई मुझे मैया नहीं कहता लाला। तेरा द्वार पर खड़ा होकर के वो मैया मैया पुकारना मुझे याद आता है कन्हैया। कब आएगा, कब अपनी यशोदा को अपने मुंह से मैया कहकर बुलाएगा। मैया सुनने के लिए ये कान तरस गए। यशोदा माँ ने कहा कृष्ण कब आओगे। कृष्ण तो आए ही नहीं। उद्धव जी आ गए। द्वार पर आकर दरवाजा खटखटाया उद्धव जी ने। माँ को लगा मेरा कृष्ण आ गया। दरवाजा खोला तो बस कृष्ण का हुलिया। उद्धव जी बिल्कुल कृष्ण की तरह ही दिखते थे। आहा मेरा कन्हैया आ गया। हृदय से लगा लिया माँ ने, बेटा कहाँ चला गया था तू, कहाँ चला गया था अपनी माँ को छोड़कर, एक बार मुझे मैया कह दो बेटा कृष्ण। उद्धव जी ने कहा माँ मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं उनका मित्र हूँ। माँ ने कहा क्या मेरा कृष्ण नहीं आया ना। माँ धड़ाम से गिर गई। कन्हैया मैंने क्या बिगाड़ा था रे तेरा, तू मुझे छोड़ के चला गया। अब तेरे बिना मैं किसके लिए जीऊं, किसके लिए माखन निकालूं, किसके लिए मैं जागूं, किसके लिए मैं हंसूं और मुस्कुराऊं। कृष्ण के बिना कोई जीवन भी जीवन है। माँ यशोदा बोली अब तुम मर जाना अच्छा है। और कहकर माता यशोदा मूर्छित होकर के धड़ाम से गिर पड़ी। ये सुनकर के मेरे कृष्ण नहीं आए, गिर पड़ी। तभी नंद बाबा आए, यशोदा को उठाया। यशोदा उठो, तुम मर मत जाना यशोदा। यदि तुम मर गई और कृष्ण आए और बोला कि मुझे तो माँ का दूध पीना है, तो बोले यशोदा फिर कैसे तुम दूध पिलाओगी। यशोदा माँ के कानों में जब नंद बाबा के ये शब्द सुनाई पड़ते कि कृष्ण आया और बोला कि मुझे तो माँ से मिलना है, तो उठकर बैठ जाती माँ और कृष्ण कृष्ण कहकर रोने लगती। मानो यशोदा माँ जीवित थी तो केवल कृष्ण के लिए जीवित थी, केवल कृष्ण के लिए थी। भगवान के प्रेम में माँ यशोदा और नंद बाबा को इस तरह देखकर उद्धव जी ने जो ज्ञान का पहाड़ा लेकर आए थे वो पढ़ ना पाए। ज्ञान फीका पड़ गया प्रेम के आगे। याद रखना भक्तों, ज्ञान कितना भी हो आपको, पर आपके अंदर प्रेम नहीं है प्रभु के लिए, तो वो ज्ञान बिना प्रेम के शोभा नहीं पाता। ज्ञान पर्याप्त होता तो उद्धव जी को भगवान वृंदावन ना भेजते। यशोदा माँ से चर्चा करते पूरी रात बीत गई। एक गाय थी, गंगी उसका नाम था। यशोदा माँ ने गंगी गाय का दर्शन कराया। उद्धव देख ये गाय है ना, जब से कृष्ण गया है तब से ये घास नहीं खाती, पानी नहीं पीती, बस थोड़ा सा पानी ये कहकर पिलाना पड़ता है कि अरे गंगी तू भूखी प्यासी मर गई। और तब कृष्ण आए और कहा कि मुझे तो गंगी का दूध पीना है, तो बता तू मर जाएगी तो दूध कैसे देगी। तब कृष्ण के इंतजार में वो गाय थोड़ा सा घास खाती, थोड़ा सा पानी पीती और टुकुर टुकुर उसी तरफ देखती जिस तरफ श्री कृष्ण गए थे। बस इंतजार था आने का। उद्धव जी महाराज सुबह गोपियों के पास गए। गोपियां कृष्ण के प्रेम में आपस में बैठी कृष्ण का चिंतन कर रही। एक सखी बोली आज मैंने एक सपना देखा है। आज सपने में कृष्ण आए, वो मटकी से माखन निकाल कर खा रहे थे। दूसरी सखी बोली हाँ हाँ आज सपना तो मैंने भी देखा है। आज मेरे सपने में कृष्ण आए और मेरे से बोले सखी थोड़ा सा मक्खन देगी क्या। आज तो सखी एक दूसरी तीसरी सखी बोली आज तो सपने में मेरे भी कृष्ण आए और मुझे वो गैया चराते हुए दिखे। एक बोली आज तो मुझे उन्होंने गिरिराज जी उठाते हुए दर्शन दिया। एक ने कहा आज तो गैया चराते हुए दिखे। सब ने कहा तुम्हें क्या सपना आया, तुमने क्या देखा। सब ने अपना अपना सपना सुनाया। तब सबने राधा रानी से पूछा राधा आप बताओ कि आपने कौन सा सपना देखा। श्री राधा रानी ने कहा तुम कितनी भाग्यशाली हो सखियो कि तुम्हें नींद आ जाती है
और नींद आती है तो स्वप्न आ जाता है और स्वप्न में कृष्ण का दर्शन हो जाता है। मैं तो ऐसी अभागिन हूं कि मुझे तो जब से कृष्ण गए हैं नींद ही नहीं आती, और जब नींद नहीं आती तो सपना कैसे आएगा। उद्धव जी इस बात को सुनकर दंग रह गए। आज पहली बार उद्धव ने प्रेम को देखा है। प्रिय भक्तों, ज्ञान मार्ग बंदर के बच्चे जैसा है, पर प्रेम भक्ति मार्ग बिल्ली के बच्चे जैसा है। बंदर का बच्चा अपनी मां को पकड़ता है, बंदरिया को, जबकि बिल्ली का बच्चा अपनी मां बिल्ली को नहीं पकड़ता। जब बच्चा पैदा होता है बिल्ली का, तो बिल्ली अपने बच्चे को 7 घर घुमाती है, तब उसकी आंखें खुलती हैं। आप भी 7 दिन की कथा सुनेंगे तो आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। बिल्ली अपने बच्चे को पकड़कर, बिल्ली का बच्चा मां को नहीं पकड़ता, मां बच्चे को पकड़ती है। जबकि बंदर में मां बच्चे को नहीं पकड़ती, बच्चा मां को पकड़ता है। तो जो ज्ञान मार्ग है वो तो बंदर के बच्चे की तरह। अब आप बताओ, एक बच्चे ने मां को पकड़ा और एक मां ने बच्चे को पकड़ा, कौन सा बच्चा सुरक्षित है? वो जिसने मां को पकड़ा या जिसे मां ने पकड़ा? यदि बच्चा पकड़ेगा मां को तो बच्चा छोड़ देगा, पर मां पकड़ेगी तो मां नहीं छोड़ेगी। ज्ञानी भगवान को पकड़ता है अपने ज्ञान के बल से, पर ज्ञान का घमंड हो जाए तो छोड़ देने की संभावना है। पर भक्त भगवान को नहीं पकड़ता। भक्त तो दोनों हाथ उठाता है, प्रभु आप मुझे पकड़ लीजिए, मैं आपको क्या पकड़ूं। भक्त भगवान को नहीं पकड़ता, भगवान भक्त को पकड़ते हैं। उद्धव जी ने ज्ञान का जो अभिमान रखा था, सारा अभिमान बह गया और गोपियों ने कहा अब तो हम मर जाएंगी, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या। जब मंदिर जाओ, पूजा में बैठो ना मेरी माँ, तो भगवान को गौर से देखो, प्रेम से भगवान को देखो और मन से कहो प्रभु कब दर्शन दोगे। क्या आपके बिना ही ये जीवन बीत जाएगा? और भगवान के सामने रोया करो। जो भगवान के आगे रो लेते हैं ना, फिर उन्हें किसी के आगे रोने की जरूरत नहीं पड़ती। और प्रेम जहां होगा वहां आंसू जरूर होंगे, इसलिए भगवान के लिए रोया करो। पानी चढ़ाना है तो पानी कौन सा? गंगा जल नहीं, नेत्रों का जल। भगवान को क्या चढ़ाना है? नेत्रों का जल। गंगा जल नहीं, आंखों का जल। चढ़ाना है तो खुद को चढ़ा दो, नेत्रों का जल। अभिषेक करना है प्रभु का। इतना प्रेम उमड़े आपके हृदय में कि प्रभु की याद में रोते रोते बस आंखों से आंसू ही जो बहते हैं ना, वो आंसू। भगवान भाषा कौन सी समझते हैं? अच्छा एक बात बताओ, डॉक्टर कौन सी भाषा समझते हैं मेरी माँ? भैया डॉक्टर कौन सी भाषा समझते हैं? आपको कोई भी बीमारी हुई, डॉक्टर सबसे पहले क्या बोलता है? आपका ब्लड निकालकर, ब्लड सैंपल लेकर, उस ब्लड से, उस खून से, उस रक्त से वो सारी चीजें जब रिपोर्ट आती है, आपकी ब्लड रिपोर्ट आती है, तो डॉक्टर उस ब्लड रिपोर्ट को पढ़कर जान लेता है कि आपको कौन सी बीमारी है। हाँ या ना? डॉक्टर ब्लड की भाषा समझता है। बोलो हाँ। हाँ या ना? जोर से। मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, कौन सी भाषा समझते हैं डॉक्टर? जैसे आपके खून में आपका पूरा परिचय होता है, आपको कौन सी बीमारी होने वाली है, कौन सी हो चुकी है, खून कम है ज्यादा है, क्या नहीं है, ब्लड ग्रुप क्या है, सारी चीजें हमारे खून से हमें पता लग जाती हैं डॉक्टर के माध्यम से। जैसे डॉक्टर ब्लड की भाषा समझता है, ऐसे भगवान आंसुओं की भाषा समझते हैं। आपके आंसुओं को जब आप भगवान की याद में बहाते हैं, तो भगवान उन आंसुओं के हर बात को समझ लेते हैं कि मेरे भक्त को कब किस चीज की जरूरत है। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप तो बस प्रेम में आंसू बहा दो, भगवान समझ लेंगे कि आपको क्या चाहिए। आपकी आंखों के आंसू सब कुछ बयां करते हैं, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। इसलिए भगवान के लिए रोया करो। भगवान की सबसे बड़ी पूजा है
उनकी यादों में रोना। गोपियां रोती हैं, उद्धव जी आए, ब्रज रज में लौट गए, राधा रानी की रज को प्रणाम किया, चरणों की रज को, और कहा माँ मुझे भी प्रेम की भिक्षा दे दो। उद्धव जैसे ज्ञानी झोली फैलाकर श्री किशोरी जी से, श्री राधा रानी जी से प्रेम की भिक्षा मांगते हैं, और श्री राधा रानी उन्हें प्रेम की भिक्षा देकर आह्लादित करती हैं। उद्धव जी बोले हमें तो ब्रज की लता पता बना लो, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोय, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होय। उद्धव जी महाराज महीनों बाद जब लौट कर गए तब भगवान ने हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन कराया, और भगवान उद्धव जी को लेकर के द्वारिका पहुंचे। भगवान का प्रथम विवाह माता रुक्मणी जी से हुआ। मैया यहां आवाज आ रही है मेरी मां? देखो आज लाखों की संख्या में भक्त देखिए इस तरफ भी, बेचारे धूप में आनंद से खड़े हैं, पांडाल खचाखच भरा हुआ भक्तों से, और दूर दूर तक जहां नजर जा रही है बस भक्तों का ही दर्शन है। आज कर लीजिए ये दर्शन। वाह प्रिय भक्तों, भगवान का प्रथम विवाह माता रुक्मणी जी से हुआ, दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से। भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न, जिन्होंने रति से विवाह किया सम्रासुर को मारकर। दूसरा विवाह जाम्बवती से, तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से, चौथा विवाह यमुना जी से, पांचवा विवाह मित्रविंदा से, छठवां विवाह सत्या से, सातवां विवाह भद्रा से, और आठवां विवाह लक्ष्मणा से। एक भौमासुर नाम का राक्षस था, उस राक्षस को मारकर भगवान ने उस राक्षस के बंधन में 16,100 कन्याएं थीं। उन कन्याओं को भगवान ने उस भौमासुर के बंधन से मुक्त कराया, और कन्याओं को कहा देवियों जाओ अपने घर जाओ और आनंद से रहो। एक राक्षस था, क्या नाम था उसका? भौमासुर। एक भौमासुर नाम का राक्षस था, जिसके बंधन में कितनी कन्याएं थी? जोर से। उस राक्षस ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। उन कन्याओं ने एक पत्र लिखा भगवान को, कहा हमारी मदद कीजिए। तब भगवान ने राक्षस को मारा, और भगवान उस राक्षस को मारकर कन्याओं की मदद करते हैं, उसके बंधन से मुक्त करते हैं। देवियों अपने अपने घर को जाओ। परंतु वो कन्याएं बोली कि अब हम कहां जाएं, हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, ना तो पिता स्वीकार करेगा, ना तो भाई स्वीकार करेगा, हम कहां रहें? आप प्रभु हमें स्वीकार कर लो। अब बताओ, जिन नारियों को एक राजा ने किडनैप कर लिया, बंदी बना लिया, क्या समाज उन स्त्रियों को स्वीकार करता? कोई उनसे विवाह करता? जिन स्त्रियों को समाज में अपमान से जीने के लिए उस राक्षस ने मजबूर कर दिया, उन्हीं नारियों को पत्नी बनाकर उनके कहने पर समाज में सम्मान के साथ जीने का भगवान ने अधिकार दिया। भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए? भगवान के टोटल विवाह कितने हुए? भगवान कृष्ण के विवाह कितने हुए? 16,108। क्यों हुए? क्यों हुए? भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किए? ये भैया बताओ, कुर्ता वाले बेटा बताओ। अभी हमने बताया ना 16,108 विवाह क्यों किए भगवान ने? क्योंकि एक राक्षस ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था, तो भगवान ने उन्हें मुक्त किया। तब उन्होंने कहा कि आप हमसे विवाह कर लो, क्योंकि अब हमसे कोई विवाह नहीं करेगा। तो बताओ, इस स्थिति में भगवान को क्या करना चाहिए? विवाह करके उन्हें समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दें, या विवाह ना करके अपमानित होकर मरने दें? क्या करें भगवान? स्वीकार भगवान का काम है, सबको स्वीकार करना, और भगवान ने वही किया, सबको स्वीकार किया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसने भगवान को जिस भाव से देखा, किसी ने पति भाव से देखा तो भगवान पति बन गए, मित्र भाव से देखा तो भगवान मित्र बन गए, भाई के भाव से देखा तो भाई बन गए, और पुत्र के भाव से देखा तो पुत्र बन गए।
शत्रु के भाव से देखा तो शत्रु बन गए। भगवान ने विवाह किया और बड़े प्रेम से अपनी गृहस्थी में भगवान मस्त है। हंसी मजाक करते हुए भगवान की प्रसन्न चित्त से गृहस्थी गुजर रही है। बड़े प्रेम से भगवान गृहस्थी हंसते हंसते गुजार रहे हैं। आप लोग भी मुस्कुराया करो। पति कुछ भी बोले आप मुस्कुराते रहो, पत्नी कुछ भी बोले आप स्माइल रखो। देखो हम इतना पैसा कमाते हैं, इतना कुछ करते हैं, किसके लिए? प्रसन्नता के लिए। किसके लिए? और प्रसन्नता पैसों से नहीं आती, नेचुरल है। आप मुस्कुराइए। इसलिए जीवन को रोते रोते गुजारना है या हंसते हंसते रोना है केवल भगवान की यादों में, और वरना सदा प्रसन्न, सदा हंसते मुस्कुराते। कितनी भी बड़ी परिस्थिति आए, स्थितियां परिस्थितियां कैसी भी आए, पर मुस्कुराते हुए जीवन में हर निर्णय लेना सीखो। भगवान बड़े प्रेम से रुक्मणी अम्बा से बात करते हैं। उषा अनिरुद्ध का विवाह हुआ। बाणासुर को भगवान ने पराजित किया युद्ध में। राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। नृगो नाम नरेंद्रोहा। राजा नृग इक्ष्वाकु वंश के राजा जो गौदान करते थे। जीवन में कुछ काम कर लेना चाहिए। मरने के पहले क्या कर लेना चाहिए? पहला काम है गौदान। मरने के पहले गौदान कर लो। मरने के बाद बेटा करेगा वो अच्छा है, करे, पर आप जीते जी गौदान कर लो, गौ सेवा कर लो। वैतरणी नाम के नरक से गौ माता ही पार लगाएगी। और मरने के पहले भागवत जरूर सुन लेना, क्योंकि राजा परीक्षित ने भागवत सुनी।